हाँ, आपकी आवाज भी आ रही है और मैं सब लोगों को इस सुप्रभात वेला में अभिनंदन करता हूँ। जय गुरु। जय गुरु दादा। हाँ, जय गुरु जी, आपसे निवेदन है, नम्र निवेदन है कि आप इष्ट चर्चा प्रारंभ करें। मुझे इष्ट चर्चा करने के लिए आमंत्रित अपने ही घर में किया गया है। यह मेरे लिए बड़े ही सौभाग्य की बात है। जब कभी भी किसी विषय पर चर्चा करते हैं हम, खासकर मैं, तो अपने नित्य प्रतिदिन के जीवन में आने वाली छोटी छोटी बातें कहीं घड़ कर जाती हैं। परसों हमारी वृद्धा मामी है और वो जदा कदा हमें फोन कर लिया करती हैं। देखिए, प्रेम का बंधन क्या है, मैं उन्हें उतना अधिक फोन नहीं कर पाता हूं, लेकिन वो कभी जरूर हम सारे भाई बहनों को फोन कर लेती हैं, क्योंकि उस जनरेशन में 90 प्लस में वो अकेली घर की गार्जियन है जिनके मन में चिंता बनी रहती है। अगर एक सीनियर मोस्ट घर परिवार के व्यक्ति के मन में चिंता है, तो आप समझिए कि वो ठाकुर जिन्हें हम पूजते हैं, वो कितना हमारा चिंता करते होंगे। मामी ने अपने वार्ता में यही कहा कि सबसे ज्यादा परेशानी मुझे इस बात से होती है कि हम में से हर कोई व्यक्ति कहीं न कहीं शारीरिक रूप से भी पूर्ण नहीं है। किसी को कोई तकलीफ है, किसी को कोई तकलीफ है। चलिए, शारीरिक तकलीफ तो एक अलग बात है, मानसिक तकलीफ से हम बहुत सारे लोग गुजर रहे होते हैं। मैं जल्दी ही आकर इस बैठक में बैठ गया था और मैंने सारे भजन बड़े ध्यान से सुने। अब ये भजन में जो बातें की गई, इन सारे बातों में ही गुरु के बारे में सारी चर्चाएं थी कि गुरु मनमोहिनी देवी के पुत्र थे, हैं, रहेंगे। ये गुरु पावना में थे और पावना से चलकर देवघर आए थे। इन्हीं गुरु ने सत्य नाम की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए शिष्यों को इसके लिए दीक्षित करवाया और सदमार्ग पर चलने के लिए हमेशा उत्प्रेरित करते रहे। अब गुरु की बात चली है तो मैं समझता हूं आज सभागार तो नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी इस वर्चुअल मीडिया में जितने भी लोग उपस्थित हैं, उनमें संभवतः बहुत कम लोग होंगे जिन्होंने साक्षात सदेह गुरु का दर्शन किया हो। हालांकि मुझे लगता है आप सभी ध्यान और नाम जप में इतने तल्लीन होते हैं कि गुरु का प्रतिदिन दर्शन आपको होता है। और यहीं पे मुझे याद आता है कि मैं विकलांग बच्चों, अब विकलांग नहीं कहते, दिव्यांग बच्चों का ऑपरेशन करने के लिए बार बार मथुरा जाता था, लेकिन ऑपरेशन के कारण, व्यस्त होने के कारण, मैं वृंदावन या मथुरा के मंदिरों में नहीं जा पाता था। तो मैं कहता था कि भाई, आप सब दिव्यांग लोग जो आए हैं, आप सबों के दर्शन में ही मैंने उस कृष्ण का दर्शन कर लिया है जिसके चलते ये नगरियां इतनी मशहूर हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि ठाकुर के भाव से आप सब इतने ओतप्रोत हैं
कि मैं तो कहीं बहुत पीछे छूट जाऊंगा और आप नित्य प्रतिदिन ध्यान में उनका दर्शन करते रहते हैं। फिर भी मुझे कुछ चीजें, व्यक्तिगत चीजें याद आती हैं, और यहाँ भी पटना में कई बार मुझे सत्संग में सिर्फ इसलिए बुलाया जाता है कि आप वो वाली बात बताइए जिसमें ठाकुर ने आपको मार्गदर्शन किया था। तो आज फिर मैं एक बार उसी ठाकुर से साक्षात्कार की बात आपको बताना चाह रहा हूं। 61 ईस्वी की बात है। मैंने मैट्रिक ही पास किया था। मेरे पिताजी, मैं आप सबों को बताता चलूं, मेरे पिताजी भी दीक्षित थे, मेरी माँ भी दीक्षित थी, और पिताजी के मन में एक प्रश्न चिन्ह था, क्योंकि उस समय लोग बच्चों को चाहे डॉक्टर बनाना चाहते थे, चाहे इंजीनियर बनाना चाहते थे, और मैट्रिक के बाद वो आदमी, बच्चा बायोलॉजी पढ़ेगा या मैथमेटिक्स पढ़ेगा, इस बात पर निर्णय होता था। तो पिताजी मुझे साथ लेकर, माँ भी थी, देवघर की ओर चले। देवघर में मैं यहाँ कहना चाहूंगा, गोपेन मल्लिक, आदरणीय गोपेन मल्लिक जी हमारे ऋत्विक हुआ करते थे। उस समय तक मैं दीक्षित नहीं हुआ था। तो पिताजी उन्हीं के, बासा कहें तो बड़ा अच्छा होगा, एक मकान में वो रहते थे, और उनके छत पर एक कमरा था। जब कभी हम पिताजी के साथ में जाता था, गोपेंदा उस छत के उस रूम को खाली कर देते थे, और हम लोग सहर्ष वहां बिस्तर बिछाकर लेट जाते थे, और लगता था जैसे कि एक स्वर्णिम अनुभूति उन्हीं के घर में होने लगती थी। तो गोपेंदा ने वक्त तय किया और हम लोग तैयार होकर के ठाकुर जी के सामने उपस्थित हुए। ठाकुर जी किसी और व्यक्ति से बातचीत कर रहे थे। उस बातचीत के क्रम में एक विराम आया, तो गोपेंदा ने कहा, ठाकुर, এই ছেলেটা কে কি হতে ভালো হবে, इंजीनियर হবে, डॉक्टर হবে। और मैं बड़े ही गौर से देख रहा था कि ठाकुर जी का रिस्पॉन्स क्या होगा। मेरा बालमन उस समय बड़ा विचलित सा हुआ कि गोपेंदा के इस प्रश्न को उन्होंने लगभग अधसुना कर दिया, और फिर उसी व्यक्ति से जिनसे उनकी बातचीत हो रही थी, वो बातचीत चलती रही। मेरा बालमन अंदर से हंस पड़ा। देखिए, ठाकुर ने कान बात नहीं दिया इस बात को कि मुझे क्या बनना है, लेकिन थोड़े ही देर के बाद मेरे आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। एकाएक लगा कि ठाकुर के अंदर कोई चिंगारी चमकी। मेरी आवाज सुनाई पड़ रही है? हेलो, जी मेरी आ रही, आवाज आ रही है दादा, आवाज आ जी रही हाँ, है। जी हाँ, जी हाँ। तो एकाएक लगा कि ठाकुर के अंदर कोई चिंगारी उपजी, और ठाकुर गोपेंदा और मेरे पिताजी के तरफ मुखातिब हुए, अंगुली दिखाते हुए हमारे तरफ उन्होंने कहा, এই ছেলেকে ডাক্তার হতে ভালো হবে, মানুষের জন্য কাজ করবে। एग्जैक्टली दीज आर दी वर्ड्स जो उन्होंने उस दिन कहा, जो मेरे मानस पटल पर आज भी है। पहली बात तो बड़ी स्पष्ट थी, डॉक्टर होबे, लेकिन दूसरी बात जो उन्होंने कहा, मानुषेर जने काज करबे, तो मेरा बालमन उन दिनों के बाद उस विषय पर चर्चा करता था। लेकिन जैसा बाल हट होता है, मैं डॉक्टर बनना नहीं चाहता था। मैंने मैथमेटिक्स ले लिया, मैंने बायोलॉजी नहीं लिया लौटने के बाद। और ऐसा हुआ कि मेरे
फिजिक्स के पेपर अच्छे नहीं गए और मुझको लगा कि अगर मैं यह इम्तहान दे दूंगा तो इंजीनियरिंग कॉलेज में, उन जमाने में कंपटीशन नहीं होता था, आईएससी के मार्क्स पे ही एडमिशन होता था। तो मैंने एग्जामिनेशन ड्रॉप कर दिया कि नंबर कम आ जाएगा तो दोबारा इम्तहान नहीं दे पाऊंगा। फिर ठाकुर की बात याद आई और हमने बायोलॉजी में मुजफ्फरपुर जाकर एडमिशन लिया और बायोलॉजी की परीक्षा हमने पास की, मेहनत किया और उसी आईएससी के, उस समय बीएससी पार्ट 1 हुआ करता था, बीएससी पार्ट 1 के मार्क्स बेसिस पर मेडिकल कॉलेज में मेरा एडमिशन हो गया। तो ठाकुर की पहली कही हुई बात यहाँ सत्य हो गई। अब मानुषेर जौने काज करवे, इस बात पर मैं आगे बढ़ते हुए मैंने एमबीबीएस की परीक्षा पास कर ली। सर्जरी में मुझे अच्छे मार्क्स आए, ऑनर्स मिलने से कुछ नंबरों से मैं चूक गया था। तो मैंने सोचा कि बहुत सारे लोग जनरल सर्जरी में जाएंगे, डॉक्टर प्रेम प्रकाश दा यहाँ उपस्थित हैं और वो भी जनरल सर्जन भी है और उसके सुपर स्पेशलाइजेशन में भी लगे हैं। तो मैंने सोचा कि ऑर्थोपेडिक्स एक ऐसा विषय है जिसमें कि पूरे शरीर में हाथ है, पैर है, पीठ है, हर चीज का उपचार का मौका मिलेगा, और मैंने ऑर्थोपेडिक्स ज्वाइन कर लिया। अब यहाँ देखिए, पिताजी समझते थे कि नहीं, आंख का डॉक्टर बनता तो अच्छा था, और उनको शायद लगता था कि इसमें मानुषेर जोड़ने काज करवे की बात है, ज्यादा सन्निहित होगी। और मैंने उस ऑर्थोपेडिक्स को ज्वाइन करने के बाद खासकर एक ऐसे स्थान में कार्य करना शुरू किया, अगर रांची के कुछ गुरु भाई यहाँ हो तो उन्हें पता होगा, गुरु नानक विकलांग अस्पताल बरियातू में है, और मैं उस अस्पताल में काम करने लगा और इस तरह विकलांगों की के उपचार के संबंधी किए जाने वाले ऑपरेशनों में कुछ दक्षता हासिल की। और फिर देखिए, एक गुरु के बाद एक दूसरे गुरु का प्रादुर्भाव होता है, और दूसरे गुरु जी जो समाज में खुद ही घूमते रहते हैं और उन्होंने व्रत लिया हुआ है कि विकलांगों की सेवा की जाए, वो हैं स्वामी सदानंद जी महाराज। और उन्हीं के साथ मैं वृंदावन जाया करता था, और वृंदावन ही नहीं, नेपाल में भी काठमांडू में गया, वहां के राजा ने आकर उस कैंप का उद्घाटन भी किया था। और मैं हिंदुस्तान के बहुत सारे शहरों में मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैं इन दिव्यांगों के का सफल सर्जरी कर उन्हें बेहतर चलने लायक बना सकूं। हैदराबाद, चंडीगढ़, दिल्ली आदि आदि बहुत सारे शहरों में गया। तो देखिए, मानुषेर जोड़ने काज करवे का वह सिद्धांत, वह फिलॉसफी या सिद्धांत या इस सच्चाई को ठाकुर ने कितने वर्षों पहले उस 2 मिनट के क्षण में देख लिया होगा। तो मैं स्वामी सदानंद महाराज जी के भी कैंप में जब जाता था तो ठाकुर जी की चर्चा करता था कि देखिए, उस ठाकुर ने इस गुरु को देखा होगा और इस गुरु के साथ मुझे इन ऑपरेशनों के माध्यम से मानुषेर जोड़ने काज करने की प्रेरणा दी होगी। मित्रों, मैं सच में भावुक हो जाता हूं जब वह 5 मिनट की बैठकी में मैंने ठाकुर के बदलते चेहरे के हाव भाव को देखा, और वह कितना सत्य हुआ आप सबों को पता है। इस तरह का मार्गदर्शन ठाकुर ने
अनेकों को दिया होगा। अब अभी जितने भजन हो रहे थे तो मेरा ध्यान आकृष्ट हुआ कि राधा नाम का जप ठाकुर ने प्रस्तावित किया, उसके ऊपर चलकर दिखाया। मैं कभी कभी सोचता हूं कि ठाकुर ने राधा के बारे में इतनी विस्तृत, इतनी गहराई से लोगों के मन मस्तिष्क में इस चीज को डाल दिया, आखिर तात्पर्य क्या था? मैं बहुत ही अज्ञानी हूं और मैं नहीं समझता हूं कि मैं इस पर विशेष प्रकाश डाल सकता हूं। फिर भी मुझे लगता है कि समाज में एक पुरुष वर्ग है, एक महिला वर्ग है, और अगर हम अपनी आदि शक्तियों की ओर भी ध्यान दें तो नारी शक्तियां ही हमारी आदि शक्तियां थीं। और अगर घर में, मैंने अपने मामी का जिक्र किया कि इस स्त्री के स्वरूप में माताओं का स्वरूप नजर आए और हम अपने घर में, अपने डे टू डे एक्टिविटीज में स्त्रियों का आदर कर पाए, तो वह परिवार सुखी होगा। और जब परिवार सुखी होगा तो उस परिवार के बच्चे राधामय होंगे, वह संस्कार उनमें भी जाएगा। मैं देख रहा था, एक गुरु भाई भजन कर रहे थे, उनका छोटा सा नन्हा सा बच्चा वो म्यूजिक बजा रहा था। मैं बड़ी तन्मयता से उस बच्चे को देख रहा था कि देखिए यह बच्चा राधे के नाम पर कितनी सुगमता से धुनों को बैठा पा रहा है। तो उस बच्चे के संस्कार के बारे में सोचिए। इसीलिए घर में जब हम सतनाम राधा नाम का जप करते हैं तो घर में एक संस्कार उपजता है। अब मैं अपने बचपन की ओर एक बार फिर लौटता हूं। इसके पहले यह भी बता दूं कि जब मैं बीएससी पार्ट 1 में आ गया था तो मैं मुजफ्फरपुर सत्संग आश्रम में रहकर पढ़ता था। मेरे पिताजी वहीं पोस्टेड थे और हम लोग सत्संग आश्रम वासी भी थे। तो सत्संग के परिसर में रहकर नित्य प्रति सत्संग के सारे कार्यकलापों को देखते हुए, उसमें शामिल होते हुए वो संस्कार मुझ में भी आए और वहीं से मैं मेडिकल कॉलेज दीक्षित होने के बाद गया था। अब एक बचपन की बात सुनाता हूं। मैं अपने पूरे परिवार के साथ, मेरे छोटे भाई बहन भी होंगे, और मैं, माँ, पिताजी थे। ढोली सकरा स्टेशन था और पिताजी जा रहे थे देवघर ही ठाकुर के दर्शन के लिए। रेलवे स्टेशन पर खड़े थे, ट्रेन का इंतजार हो रहा था। वह क्षण मुझे भी याद है, मैं 7-8 साल का रहा हूँगा। पता नहीं ट्रेन नहीं आई थी, प्लेटफॉर्म इतना ऊंचा नहीं था, मैं क्यों ट्रेन के आगे दौड़ पड़ा, रेलवे लाइन पर दौड़ पड़ा, और तब तक ट्रेन आ गई। पिताजी ने तो समझा कि ये आज गया, लेकिन कोई एक शक्ति आई, ये अनुभूति मुझे आज भी याद है, जिसने इंजन के मेरे करीब आने के पहले मुझे बाह पकड़ा और उलटकर लाइन के बगल में खड़ा कर दिया। पिताजी के आंखों से आंसू निकल आए थे कि यह लड़का बच कैसे गया। तो वो अदृश्य शक्ति, संभवतः हम ठाकुर के द्वार ही जा रहे थे और ठाकुर ने मुझे वैसा सहारा दिया था। तो ठाकुर की उपस्थिति जब मैं खुद दीक्षित नहीं था तब भी मेरे साथ हुआ।
दीक्षा लेने के पूर्व माता पिता के साथ गोपेंदा के संग हमने उसको महसूस किया, और बाद में भी मैं देवघर जाता रहा, लेकिन ठाकुर नहीं दिखाई पड़े, क्योंकि स्वलोक गमन कर चुके थे। मेरे मन में एक विराट प्रश्न उठता है, जब ठाकुर जीवित थे तो गोपेंदा बराबर कहते थे कि एक जीवित प्रेरणा स्रोत हम लोगों के पास है। तो ठाकुर के स्वलोक गमन के बाद स्वतः मेरे मन में, तब तक मैं डॉक्टर हो चुका था, लेकिन मेरे मन में ये बात हमेशा उठती थी कि अब तो ठाकुर नहीं है, तो जो पहले कही गई बातें थी, क्या वो आज भी सही है? मैंने गोपेंदा से या और भी जितने लोग आए, सारे लोगों से चर्चा की और फिर इसी निष्कर्ष पर पहुंचा कि ठाकुर नहीं है ऐसा है ही नहीं। ठाकुर तो हैं, और ठाकुर हमारा मार्गदर्शन करते रहे हैं, और वो जो रास्ता दिखा गए हैं, हम अगर उन रास्तों पे चलते रहेंगे तो ठाकुर का ही गाइडेंस हमें नित्य प्रतिदिन मिलता है। अगर हम कभी गलत राह पर चल देंगे, निश्चय ही जिस तरह से ट्रेन के रास्ते से उन्होंने मुझे लौटा दिया था, ठाकुर हमें लौटा देंगे। तो इसीलिए मैं यह महसूस करता हूं कि ठाकुर जैसे महान आत्मा पुरुषोत्तम के नहीं होने की अनुभूति ही रख नहीं करना चाहिए। हमेशा महसूस करिए ठाकुर हमारे इर्द गिर्द है। ठाकुर को आप सबने कितना रचा बसा लिया है अपने तन में, अपने मन में। इन सारे भजनों को सुनकर मैं वस्तुतः केंद्रित हो गया था, और इसीलिए मुझसे कहा गया कि क्या भजन के बीच में आप बोलना चाहेंगे? मैंने कहा नहीं। इतने सुमधुर और इतने भाव भरे भजनों के बीच में मेरे आने का प्रश्न ही नहीं उठता है। अब मैंने बात शुरू किया था कि डॉक्टर हूं, और डॉक्टरी की कुछ कुछ बातें आ जाती हैं। कल ही की बात है, एक पति अपनी पत्नी के साथ आए थे। उनकी पत्नी हमारे पहले से पेशेंट रह चुकी हैं, और पति को किसी कारण से एक ऑपरेशन कराने की आवश्यकता है। अब पति बार बार यह पूछ रहे थे कि क्या बिना ऑपरेशन के मेरा यह चीज ठीक नहीं हो सकता है? मैंने वहां सत्य का सहारा लिया और मैंने कहा नहीं, ऑपरेशन कराना होगा। पत्नी कहती थी कि ये कल परसों क्यों नहीं करा लेते हैं, आपस में दोनों तकरार करने लगे। तो मैंने फिर एक कहानी याद दिलाई कि एक गांव के वृद्ध पिता अपना जॉइंट रिप्लेसमेंट कराने मेरे पास आए थे, और बेटा अच्छा पैसा कमाता था। उसने मुझसे उनको दिखाया। 3-4 दिन के बाद का ऑपरेशन का तिथि रखा गया ऑपरेशन का, उसने पूरा का पूरा पैसा एडवांस जमा कर दिया। 2 दिन के बाद वह लड़का आता है, कहता है कि डॉक्टर साहब आप तो एडवांस संभवतः नहीं ही लौटाएंगे, पिताजी ऑपरेशन नहीं कराएंगे। मैंने कहा क्या क्या बात हो गई? तो वो अपार्टमेंट में रहते थे। उन्होंने कहा कि पिताजी कहते हैं कि तुम मेरा ऑपरेशन कराओगे, हम जैसे तैसे लंगर पकड़ के चल ही तो रहे हैं, अब हमको कितने बरस जिंदा रहना है। अगर तुम मुझे यहाँ से ऑपरेशन कराने ले चले तो मैं इस अपार्टमेंट के छत पर जाऊंगा और वहां से कूदकर जान दे दूंगा। बेटा डरा हुआ आया
मैंने पैसा तो लौटा ही दिया। मैंने कहा आपने गलती की। ये शरीर, ये मानव शरीर जिसका है, उसका 100% अधिकार है कि वो अपने शरीर के ऊपर क्या करना चाहता है। तो आप परिवार के सदस्य होकर उसे उचित सलाह के लिए ले तो जा सकते हैं, परंतु जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं। हाँ, एक ही वक्त है जबकि लाइफ थ्रेटेंड है। जॉइंट रिप्लेसमेंट कोई लाइफ थ्रेटनिंग की बात नहीं है। तो यही कहानी मैंने उस पत्नी को सुनाया। ये पति का शरीर है, अगर ये 6 महीना बाद ऑपरेशन कराते हैं तो इनको 6 महीना समय लेने दीजिए। यह मन है जो अभी केंद्रित नहीं हो पा रहा है कि मुझे इस शरीर को रिपेयर करने के लिए एक ऑपरेशन कल करा लेना है। हो सकता है आने वाले दिनों में वो ऑपरेशन के लिए तैयार हो जाएं। और ऐसे ही जगह नाम और ध्यान करने की आवश्यकता है, और किसी एक ऐसे ठाकुर के साथ उनको ध्यान को केंद्रित करने की आवश्यकता है। एक और विषय ठाकुर के संबंध में मुझे हमेशा याद आता है। आप सबों को ये कहानी मालूम है कि ठाकुर पावना में ही थे और ध्यान में लीन हो गए। जीवन की कोई रूपरेखा न सांस चल रही। अभी सुनाई पड़ा? हेलो? जी जी हाँ, जी जी, आवाज आ रही है। बीच में लगता है म्यूट हो गया था क्या? नहीं नहीं, तो बस अच्छा कुछ सेकंड के लिए हुआ था। अच्छा जी। तो ठाकुर जी जीवित थे, उसका एक ही लक्षण था कि उनका एक पैर का अंगूठा वो हिल फड़फड़ा रहा था। और कई डॉक्टर आए, कई लोगों ने देखा, कहा ढोंग करते हैं, लेकिन सबों को ताज्जुब था कि ये पैर का अंगूठा कैसे फड़फड़ा रहा है। तो जीवन का वो लक्षण था, और लोगों को विश्वास फिर भी नहीं हो रहा था। जलते हुए कोयले को उनके पैर पर रख दिया गया, वो जलकर इस पार से लगभग उस पार तक चला गया। ठाकुर ने इस तक नहीं कहा, और वो अंगूठा उसी तरह फड़फड़ाता रहा। कई और धारा प्रवाह, ठाकुर कुछ बोलते जा रहे थे, ये भी एक दूसरी बात थी। और उसी धारा प्रवाह बातें जो कही गई, जब लोगों को बाद में महसूस हुआ कि अरे ये तो वो विलक्षण बातें हैं, जैसे उन्होंने कहा जब मैं कृष्ण था तो मैं यहाँ ध्यान करता था। इन सारे बातों को तब कई लोग आए और उन्होंने उनको लिखना शुरू किया, जो कि कई पुस्तकों में, सत्संग में अभी उपलब्ध है। तो देखिए, आप अपने को केंद्रित करके कहां तक पहुंचा सकते हैं। अभी मैं चंद दिनों पहले ही एक जैन मुनि आए हुए थे पटना में, मुझे बुलाया गया था और वहां मेरा जैन मुनि के समक्ष सत्कार किया गया। मुझे कुछ पुस्तक दी गई, और जैन मुनि के बारे में आपको पता है कि वो दाढ़ी भी नहीं बनाते हैं, वो बाल को नोच लिया करते हैं, सर के बाल भी नोच लिया करते हैं। तो वो कोई मैकेनिकल चीज नहीं करते हैं, वो निर्वस्त्र होते हैं। खाना भी जो खाते हैं तो यूं ऐसे करके, और वो थोड़ा सा खाना ले लिया करते हैं, बहुत ज्यादा खाते भी नहीं है। तो मैंने पढ़ा कि जो मुनि जी आए थे, उस मुनि जी को हर्निया का ऑपरेशन करना था। मुनि जी ने कहा, एक जैन, रांची में ही उन्होंने यह ऑपरेशन कराया, और वो सर्जन अब नहीं है, लेकिन वह भी जैन धर्म के थे और काफी प्रतिष्ठित थे। उनसे कहा कि मेरा हर्निया का ऑपरेशन कर दो, लेकिन
न सुन्न करो, न बेहोश करो मुझको, न ऑपरेशन के बाद बैंडेज बांधो। खास बात है कि बिना सुन्न के सुई दिलाए हुए उन्होंने अपना ऑपरेशन कराया, इस तक नहीं किया। तो शरीर और जो कहते हैं आत्मा, उसको अलग करने की प्रक्रिया देखिए कितनी सक्षम है कि बिना इस किए हुए उनके शरीर में वो ऑपरेशन हो गया। तो ठाकुर की बात मुझे स्मरण हो आई कि ठाकुर भी तो उतने गोल्डन वर्ड्स बोलते चले गए और पैर का अंगूठा फड़फड़ाता गया, सिगरी उनके पैर को जलाता रहा, लेकिन इस तक नहीं आई। तो वो बातें कहां से आ रही थीं? और जब उन्होंने कहा कि कृष्ण जब मैं था तो मैं यहां ध्यान करता था, इन सारी बातों से यह पता चलता है कि अगर उसका लेस मात्र भी हम धारण कर सके अपने जीवन में तो बहुत बड़ी बात होगी। मैं एक छोटी सी कहानी से अपनी बात को विराम देना चाहूंगा। एक हाथी मतवाला हो गया और वो फुफकार कर रहा था, महावत उसके ऊपर बैठा था। एक व्यक्ति जो अपने को ब्रह्म ज्ञानी कहते थे, वो हाथी के सामने आ गए। महावत ने जोर से चिल्लाकर कहा, आगे हट जाइए, ये हाथी सनक गया है, ये आपका हार्म कर देगा। उन्होंने कहा, देखो हाथी के अंदर जो ब्रह्म ज्ञान है, उस ब्रह्म ज्ञान के चलते ये मेरा कुछ नहीं करेगा। लेकिन हाथी, वो भी पागल हाथी, उसने सूंड में पकड़ा इस ब्रह्मज्ञानी को और उठाकर पटक दिया। तो महावत ने कहा कि मैं कहता था ना कि आप सामने से हट जाइए। आपको हाथी का ब्रह्म ज्ञान तो सूझा, परंतु मैं जो शब्दों में ब्रह्म ज्ञान अपना आपको दे रहा था कि सामने से हट जाइए, उस ब्रह्म ज्ञान को, आप प्रकट ब्रह्म ज्ञान को आपने नहीं सुना। मित्रों, गुरु भाइयों, गुरु समकक्ष लोग, यही ब्रह्म ज्ञान कहाँ का सुनना है, इस बात को अपने अंदर जगाने की आवश्यकता है। अपने को मतवाले हाथी, ये संसार एक मतवाला हाथी है जो हमेशा आपको पीस देना चाहता है। उससे बचने के लिए आप ठाकुर के शरण में आए हैं और संभवतः हर दिन जो आपके जिंदगी का एक नया दिन होता है, उस दिन की सारी कठिनाइयों को बड़ी सुगमता से आप पार लगा जाते हैं। हर क्षण आप ठाकुर को अपने अंदर समाहित किए हुए हैं। यही आपकी विशेषता है। समाज में सारे लोगों को जोड़े और सत्य नाम और राधा नाम का जप करते रहे। यही मूल प्रश्न है जिसके लिए आज हम सभी एकत्रित हुए हैं। अपने वाणी को विराम देने के पहले मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कृष्ण मुरारी जी का, जो दरभंगा से हैं, राम पूजन जी का, जो गोरौल से हैं, और मेरे पास बिल्कुल शब्द नहीं है कि डॉक्टर प्रेम प्रकाश जी, जो हमेशा मुझे आमंत्रित करते हैं। मेरे पास बोलने के लिए कुछ होता नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि डॉक्टर प्रेम प्रकाश जी, कृष्ण मुरारी जी जैसे गुरु भाइयों ने शब्द दे दिए हों, और संभवतः यह शब्दों की धारा जो बही है आप लोगों के माध्यम से, तो देखिए कृष्ण मुरारी जी, कृष्ण भी हैं, मुरारी भी हैं।
प्रेम प्रकाश जी एक बंधन में, एक प्रेम के सूत्र में सबों को बांध लेते हैं। और दादा राम जय गुरु। दादा जय जय गुरु, गुरु। जय गुरु, जय गुरु। सत्संग का समाप्ति में मात्र 7 मिनट है, जिसमें ध्वनि भी करना है। जी हाँ, जी हाँ, कर लिया जाए। मैंने तो सोचा था मैं 5 ही मिनट बोलूंगा। आप सबों को जय गुरु करते हुए जय। माता मनमोहिनी देवी पुरुषोत्तम ठाकुर को प्रणाम करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।